बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स, आई विल टीच यू कंप्लीट चैप्टर यूनिट 1 क्लास 9 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। So let's start. First definition is define science. The knowledge gained through observations and experiments is called science. कि वो नॉलेज वो इल्म वो चीज़ गुफ्तगू जो हम गेन करते हैं हासिल करते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन से और अपने एक्सपेरिमेंट से उसको हम साइंस कहते हैं। द वर्ड साइंस इज़ derived फ्राम द लैटिन वर्ड scientia विच मीन्स नॉलेज। तो ये जो वर्ड साइंस था ये लैटिन लैंग्वेज के वर्ड सेंटिया से आया था जिसका मतलब था नॉलेज यानी इल्म। डिफाइन फिजिक्स the branch of science that deals with the study of matter, energy, and their interactions. The object matter of study include mechanics, heat, light, and other radiation, sound, electricity, magnetism, and the structure of atoms. के ब्रांच साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं मैटर को। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड मैस। कि वो चीज़ जो स्पेस और मैस कैरी करती है उसकी स्टडी, उसकी एनर्जी और फिर उनका आपस में रिलेशन, इसको हम जो स्टडी करते हैं इसको फिजिक्स कहते हैं। द मैटर ऑफ स्टडी इंक्लूड, तो ये कहाँ कहाँ पे होता है? हीट होती है, लाइट, अदर रेडिएशन, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये सब इसी में इंक्लूड आ जाता है साइंस फिजिक्स की डेफिनेशन में ही। Define physical quantities. All measurable quantities are called physical quantities. वो quantity जिनको हम measure कर सकते हैं उन्हें physical quantities कहते हैं, जिसमें आ जाता है length, mass, time, temperature. Physical quantities are divided into base quantities and derived quantity. Physical quantities को two categories में divide किया जाता है। First है base quantities and then second है derived quantities. नेक्स्ट डेफिनेशन है डिफाइन। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये हर साल पेपर में आती होती है कि डिफाइन बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड। बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको बुनियाद बनाकर हम दूसरी क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, बयान करते हैं या मेजर करते हैं, उसको कहते हैं बेस क्वांटिटीज़। इसमें आ जाता है लेंथ, जैसे लेंथ के ज़रिए आप एरिया वगैरह निकालते हैं, मैथ के ज़रिए आप डिफरेंट थिंग्स का मैथ्स वगैरह का निकालते हैं, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। derived quantities, the quantities that are expressed in terms of base quantities। वो क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज़ को बेस बना के एक्सप्रेस किया जाता है उनको हम कहते हैं derived quantities। तो these includes area, volume, speed, force, work, energy, power, electric charge, electric potential। अब एरिया निकालना है, एरिया के लिए हमें लेंथ ब्रेथ चाहिए और लेंथ हमें कहाँ से मिलती है? बेस क्वांटिटीज से यूज़ करते हैं। वॉल्यूम है, वॉल्यूम के लिए हमें लेंथ चाहिए होती है। स्पीड है, स्पीड के लिए हमें मास चाहिए होता है। तो मास हमें कहाँ से मिलता है? बेस क्वांटिटी से मिलता है। फोर्स है, फोर्स के लिए हमें मास चाहिए होता है। मास हमें कहाँ से मिलता है? बेस क्वांटिटी से मिलता है। तो ये है कि बेस क्वांटिटीज़ को बेस बना के डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हम डिराइव करते हैं, तो इसको कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। व्हाट इज़ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स? The 11th General Conference on Weight and Measurement held in Paris in 1960 adopted a worldwide system of measurement called International System of Units। तो 11th कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट और मेजरमेंट के मतलब पेरिस में 1960 में। तो उन्होंने ये डिसाइड किया था कि ये जो हम चीज़ें मेजर करते हैं, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल कोई लिक्विड चीज़ लेते हैं तो लिक्विड चीज़ में मिल्क ऑयल वगैरह आता है, तो हम अक्सर देखा होगा कि ये लीटर में लेते हैं। तो उन्होंने कहा था कि हम सब लीटर ही यूज़ कर रहे हैं, अब ये तो नहीं है कि हम ऑयल वगैरह को केजी में ले लें। और फिर इन्होंने ये ड्राइव किया था कि जो ठोस चीज़ होती है ना, सॉलिड शेप, उसको हम केजी में मेजर करेंगे, जिससे कि कोई भी सॉलिड चीज़ है, वेजिटेबल्स, ऑयल वगैरह ये वो। तो उन्होंने ये 11th कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया था कि हम सिस्टम ऑफ यूनिट से इंटरनेशनल बनाएंगे कि सारी दुनिया उसी पे मेजर करेगी। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज़ कॉमनली रेफर्ड एज एस आई, उनको एस आई कहते हैं, यानी अब्रिवेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स को एस आई यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है डिफाइन बेस यूनिट्स। बेस यूनिट, द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। वो यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं उन्हें हम कहते हैं बेस यूनिट्स। जिस तरह के क्वांटिटी लेंथ एल है तो इसको यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। मैस एम है, इसका यूनिट क्या होगा? केजी होगा। टाइम टी है, इसका यूनिट होगा सेकंड।
इलेक्ट्रिक करंट आई है, इसका एम्पेयर होगा, यानी एम्पेयर में हम मेजर करते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट एल है, इसको हम कैंडेला में मेजर करते हैं। इसका टेम्परेचर टी है, इसको केल्विन में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एन है, इस तरह इसको मोल में मेजर करते हैं। Define derived units. The units used to measure derived quantities are called derived units. कि वो कोई यूनिट्स जो हम derived quantities को measure करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको हम कहते हैं derived units. फॉर एग्जांपल स्पीड v है, स्पीड को मीटर पर सेकंड कहते हैं, सीधा एक्सेलेरेशन को मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कहते हैं। वॉल्यूम v है, इसको क्यूबिक मीटर कहते हैं। फोर्स f इसको न्यूटन या केजी पर मीटर क्यूब कहते हैं। प्रेशर p है, इसको पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहते हैं। डेंसिटी p रो है, तो इसको किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर भी कहते हैं। चार्ज क्यों है, इसको हम कैपेसिटेंस या कैपेसिटर सी या कहते हैं। Define prefixes. Prefixes are the words or letters added before SI units, such as kilo, mega, giga and milli. देखिए प्रीफिक्सेस वो यूनिट्स वो होते हैं जिनको हम एसआई यूनिट से पहले हम लिखते हैं, जैसे मिली, किलो, मेगा, गीगा एंड मिली। तो मैंने कोशिश की है कि जैसे स्क्रीन पे नज़र आए कि वही यूनिट्स है मैंने डिराइव किए हैं जो आके आपको 10 क्लासेस 11 12 इसी तरह की क्लासेस में यूज़ होते हैं। तो इसमें मोस्टली यूज़ होता है मेगा। मेगा मीन एंड 10 की रेज पावर 6। और किलो को के कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन है उसको 10 की रेज पावर 3 से। मिली को एम, इसको 10 की रेज पावर -3। माइक्रो उसको म्यू कहते हैं, 10 की रेज पावर -6 होती है। नैनो को एन, ये 10 की रेज पावर -9। पीको को पी, 10 की रेज -12। इसी तरह कुछ और भी सम मल्टीपल यूज़ होते हैं, जैसा 1 किलोमीटर है, इसको अगर मीटर में जाना है तो 10 की रेज पावर 3 मीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर है, ये 10 की रेज पावर -2 मीटर के इक्वल होता है। 1 मिलीमीटर जो है ये 10 की रेज पावर -3 मीटर। इसी तरह 1 म्यू ओम जो होता है ये 10 की रेज पावर -6 मीटर होता है, क्योंकि म्यू आपने ये प्रीफिक्सेस में से यूज़ कर लेने से। 1 नैनोमीटर जो होता है ये 10 की रेज पावर -9 मीटर होता है। तो ये मैंने वही यूनिट्स लिखे हैं जो आपको आगे बड़ी क्लासेस में यूज़ होंगे, तो आपने कोशिश करनी है कि इनको तैयार कर लेना है। Define scientific notation. In a scientific notation, a number is expressed as some power of 10 multiplied by a number between 1 and 10. तो ये आपने ऑलरेडी क्लास 9 की मैथमेटिक्स में यूनिट चैप्टर 3 की 3.1 एक्सरसाइज में कर चुके होंगे कि साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं, नंबर को एक्सप्रेस करते हैं पावर ऑफ 10 की पावर में मल्टीप्लाइड बाय नंबर जो कि नंबर के साथ मल्टीप्लाइड होता है बिटवीन 1 एंड 10। 10 1 और 10 के मीन होगा, यानी 10 भी नहीं होगा 10 से कम, यानी 1 से लेके 9 तक होगा। अगर मैं इस एग्जांपल के तौर पर 62750, अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूं तो इसको मैं ऐसे कन्वर्ट करूँगा कि पॉइंट मैं 6 के फ़ौरन बाद राइट साइड पे लगाऊंगा, तो 6.275 बन जाएगा और बाकी जितने भी 4 डिजिट्स हैं वो 10 की रेज पावर में चले जाएंगे। तो 10572 ये 4 डिजिट बनते हैं, तो ये 10 की रेज पावर 4 में आ जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। व्हाट इज़ वर्नियर कैलिपर्स? तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे पिक्स नज़र आ रही है, वर्नियर कैलिपर्स होता क्या है कि 2 जार्स होते हैं, स्क्रू क्लैंप होता है, उसके बाद स्टेम ऑफ मेजरमेंट डेप्थ होती है, मेन स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल जो होता है ये मूवमेंट होता है। ये नीचे वो बॉटम में जार्स बने होते हैं जिसमें हम किसी चीज़ को होल्ड करके उसका एरिया वगैरह फाइंड करते हैं, डायामीटर। तो अब डेफिनेशन पे आते हैं बाकायदा। अ वर्नियर कैलिपर्स कंसिस्ट ऑफ 2 जार्स। वर्नियर कैलिपर्स के 2 जार्स होते हैं। वन इज़ फिक्स्ड जा विद मेन स्केल, वन जो है वो मेन स्केल से अटैच होता है, जैसा कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, एरो आपको शो करा रहा है, ये वन जा है ये जो कि मेन स्केल के साथ अटैच है। द अदर जा इज़ मूवेबल जा, तो दूसरा जो जा होता है वो मूवेबल होता है, उसको आप मूव करवा सकते हैं। इट हैज़ वर्नियर स्केल हैविंग 10 डिवीजन, उस पर 10 डिवीजन बनी होती हैं मूवेबल में। ओवर इस साइड दैट ईच ऑफ ए डिवीजन इज 0.9 मिलीमीटर, हर एक जो होती है 0.9 होती है। तो 0.9 क्या होता है, बेसिकली 0 1 के दरमियान छोटी छोटी लाइनें होती हैं जिनको हम मिलीमीटर में कहते हैं। अब लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स का फार्मूला ये है कि कैलिपर्स इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल, ये मेन स्केल जो नज़र आ रहा है जो फर्स्ट जाज के साथ है इसकी मेन स्केल, और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल पे जो डिवीजन्स हैं यानी ये जो मूवेबल जाज है इस पे, इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो ये आपका लीस्ट काउंट बनता है 1 मिलीमीटर ओवर 10 डिवीजन इक्वल 0.1 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट इसका होगा 0.1 मिलीमीटर। अगर मिली को ख़त्म करें तो आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है। डिफाइन ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो करेक्शन ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो ज़ीरो एरर कैसे आता है, बाज़ का जब हम जार्स को क्लोज करते हैं ना तो वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन और मेन स्केल की ज़ीरो लाइन
आपस में मैच नहीं करती तो वो वहाँ पे ज़ीरो एरर इस्टेब्लिश हो जाती है। तो ज़ीरो एरर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो टू फाइंड द ज़ीरो एरर क्लोज द जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर जेंटली, आप जेंटली इसको क्लोज करते हैं दोनों जॉज को। इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल, अगर वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन कोइंसाइड्स विद द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल के ज़ीरो के साथ मैच कर जाए तो देन द ज़ीरो स्केल एरर इज ज़ीरो, फिर हम ज़ीरो एरर ज़ीरो कहेंगे, यानी कोई ज़ीरो एरर नहीं है। ज़ीरो एरर इट विल एग्जिस्ट इफ ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज नॉट कोइंसाइड विद द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। अगर तभी होगी अगर ज़ीरो मेन स्केल की वर्नियर स्केल के साथ मैच ना करे, तो तब ज़ीरो एरर होगी। तो थर्ड पॉइंट में ये कहते हैं ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगी? ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो आपका लेफ्ट साइड पे होगा मेन स्केल के, तो हम कहेंगे कि ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव। और ज़ीरो एरर नेगेटिव कब होगी? ज़ीरो एरर विल बी नेगेटिव इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज़ ऑन द लेफ्ट साइड, राइट साइड ऑफ द मेन स्केल। तो अगर वो राइट साइड पे होगा तो हम कहेंगे ये दिस विल बी नेगेटिव। तो ये ज़ीरो एरर के लिए तरीका है। तो आप अगर देखना हो तो बुक पे आपकी डेफिनेशन गिवन होगी या बिक्स बनी होगी, वहाँ पे आप मैच कर सकते हैं। विद दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी दफ़ा पेपर में आ चुका है। व्हाट इज़ वर्नियर कांस्टेंट? द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स इज आल्सो कॉल्ड द वर्नियर कांस्टेंट। तो लीस्ट काउंट होगा वर्नियर स्केल का, उसको हम वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं। लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय अ वर्नियर कैलिपर। लीस्ट काउंट स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है जो वर्नियर कैलिपर से मेजर की जाती है। द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स इज द डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन। कि एक मेन स्केल की डिवीजन ले लें और एक वर्नियर स्केल की डिवीजन ले लें, इनके दरमियान जब आप रेशो इस्टेब्लिश करेंगे वहाँ से आपके पास लीस्ट काउंट आ जाएगी। तो नीचे मैथमेटिकली किया हुआ है कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज इक्वल टू होता है स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल ओवर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल पे जो रीडिंग है वो 1 मिलीमीटर आ जाएगी क्योंकि वन लाइन उसकी मैच करेगी, और नीचे 10 आ जाएगी, 10 डिवीजन। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर। 0.1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लेके जाना है, तो आपको पता है कि 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है। तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर -1 के साथ, तो ये पॉइंट आपका एक डिजिट और मूव कर जाएगा राइट साइड पे, तो ये आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो ये होता है वर्नियर कांस्टेंट। व्हाट इज़ स्क्रू गेज? स्क्रू गेज आपको पिक्स नज़र आ रही होगी। स्क्रू गेज में एक फ्रेम बना होता है और ये बेसिकली वायर्स वगैरह का यानी बिग स्मॉलेस्ट डायमीटर फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। हमने पहले पढ़ा था वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स किसी स्फीयर का डायमीटर फाइंड करता है, और स्क्रू गेज जो होता है ये किसी भी वायर वगैरह यानी स्मॉलेस्ट थिकनेस को मेजर करता है। तो इसमें एक एनिवेल लगा हुआ है, इसके मेजरमेंट फेसेस हैं। यहाँ पे आप किसी चीज़ को रख के पॉइंटर शो करा रहा होगा, किसी चीज़ का डायमीटर फाइंड करते हैं। एक स्पाइंडल होता है और बैरल लगा होता है, बैरल पे आपकी रीडिंग होती है, तो इनको मेन स्केल भी कह सकते हैं हम। और इसी तरह ये एक थंबल होता है यानी एक मूवेबल स्केल होता है, इसको आप वर्नियर स्केल भी कह सकते हैं। इसी तरह ये रीचेट होता है, रीचेट से हम घुमाते हैं इसको, जिसके ज़रिए स्पाइंडल क्लोज करके किसी का फाइंड करता है। तो आप बाकायदा डेफिनेशन पे आ जाएंगे। व्हाट इज स्क्रू गेज? अ स्क्रू गेज इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ्स विद एक्यूरेसी ग्रेटर देन अ वर्नियर कैलिपर्स। कि स्मॉल लेंथ्स को मेजर करता है, वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा ग्रेटर होती है इसकी मेजर एक्यूरेसी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। इसको माइक्रोमीटर भी कहते हैं, यानी ये बहुत स्मॉलेस्ट होता है। स्मॉलर लेंथ वगैरह के लिए ये वायर जो होती है ना, कॉपर वायर, इनकी लेंथ डायमीटर फाइंड करता है। A simple screw gauge consists of U-shaped metal frame, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये U-shaped metal frame बना हुआ है with metal stud at its one end, जिसके वन एंड पे मेटल स्टड लगा होता है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, a hollow cylinder has a millimeter, hollow cylinder पे millimeter scale over it along a line called index line parallel to its axis। तो hollow cylinder मिलीमीटर बने होते हैं, तो ये क्या होते हैं? ये इंडेक्स लाइन के पैरेलल होते हैं। द हॉलो सिलेंडर एक्ट्स एंड नट, हॉलो सिलेंडर को नट भी कहते हैं, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। द हॉलो सिलेंडर एक्ट्स एंड नट, तो लीस्ट काउंट इसका क्या होता है? पिच ऑफ स्क्रू गेज, स्क्रू गेज की पिच, यानी ये जो मेन स्केल नज़र आ रहा है पैरेलल और स्लीव, बैरल और स्लीव कहते हैं इसको, इसकी जो पिच होगी इसको, और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल।
सर्कुलर स्केल जैसे जिस पे थंबल का आपको फिगर में नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर इसकी सर्कुलर स्केल की डिवीजन है। तो 1 मिलीमीटर इसके 100 डिवीजन होती हैं, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे 0.01 मिलीमीटर आ जाएगा, जो कि होता है 0.001 सेंटीमीटर। तो इसका ये लीस्ट काउंट बन जाएगा। व्हाट इज़ ज़ीरो एरर ऑफ स्क्रू गेज? टू फाइंड द ज़ीरो एरर, क्लोज द गैप बिटवीन द स्पाइंडल एंड द स्टड ऑफ द स्क्रू गेज। दोनों को आप जेंटली बंद करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इफ़ ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द इंडेक्स लाइन, अगर ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल का इंडेक्स लाइन यानी जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो इंडेक्स लाइन के बिल्कुल मैच कर जाए बंद करने पे, तो हम कहेंगे कि देयर विल बी नो ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव, जैसा कि आपको पॉजिटिव ज़ीरो एरर की फक्स पिक से नज़र आ रही है। इफ़ ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज़ बिहाइंड द इंडेक्स लाइन, अगर वो बिहाइंड द इंडेक्स लाइन यानी नीचे हो, इन दिस केस मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल दैट हैज़ नॉट क्रॉस द इंडेक्स लाइन विद द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज टू फाइंड ज़ीरो एरर। तो आप देखेंगे कि कितनी लाइनें, जैसे अगर स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये 0 1 2 3, थर्ड लाइन इसकी मैच कर रही है। तो 3 को हम लीस्ट काउंट यानी 0.01 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 0.01 मिलीमीटर। तो इस तरह हम ज़ीरो एरर फाइंड करते हैं। Zero error negative. Zero error will be negative if zero of the circular scale, अगर सर्कुलर स्केल का जीरो हैज़ क्रॉस द इंडेक्स लाइन, इस लाइन को यानी इंडेक्स लाइन मेन स्केल की लाइन को क्रॉस कर जाए। इन दिस केस मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल, तो सर्कुलर स्केल के जो डिवीजन होंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट हैज़ क्रॉस द इंडेक्स लाइन, जो इस इंडेक्स लाइन यानी ये जो मेन स्केल की लाइन है, पॉइंटर आपको शो करा रहा है नेगेटिव में, कि अगर ये जितनी क्रॉस कर गई हैं विद द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ज़ीरो एरर आ जाएगी। तो अगर यहाँ पर स्क्रीन में देखें तो ये ज़ीरो जो ये टू लाइन यानी 1 2 लाइन क्रॉस की है, तो टू को हम मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज 0.01 के साथ, तो ये बन जाएगा -0.02 मिलीमीटर। तो ये इस तरह हम ज़ीरो एरर पॉजिटिव और नेगेटिव फाइंड करते हैं। तो गुड लक स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये फर्स्ट कंप्लीट चैप्टर मेजरमेंट क्लास 9 पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, लेक्चर समझ आया या कोई मसला है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।